जी व्यूअर्स, देखिए बस ये अब तैयार है और इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ेंगे क्योंकि ये चिकन की है तो जल्दी तैयार हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा जो है वो कैमरा शायद ऑन नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या चीज़ मिसिंग हो गई आपसे। मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है सरसों का तेल और उसमें हाफ़ कप चॉप प्याज डाली है और अब मैं इसको हल्का सा जो है वो सौते कर रही हूँ। बिल्कुल आपने गुलाबी नहीं करना। अब इसमें देखिए जो मसाले जाएंगे उसमें है भुना कुटा धनिया, मेथी सूखी भी सब लिखा हुआ आ जाएगा, परेशान नहीं होइएगा। नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन और लाल जो काली मिर्च होती है कुटी हुई, वो आपने ज़रूर इसके अंदर डालनी है। उससे अच्छा बहुत फ्लेवर आ जाएगा इसका, बिल्कुल डिफरेंट सा इसका फ्लेवर होगा। अच्छा आप देखिए इसको हल्का सा हम सौते करते चले जा रहे हैं और अब ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया। अभी सरसों के तेल की वजह से आपको इतना फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब ये रेडी हो गई है प्याज। इससे ज़्यादा हमें गुलाबी नहीं करनी है। अब देखिए इसमें जाएगा लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून ले लीजिए, कुटा हुआ इसमें अच्छा लगेगा, पिसा हुआ इसमें मत डालिएगा। हर चीज़ इसमें कुटी कुटी सी अच्छी लगेगी। बस इसको हल्का सा हम सौते करते हैं ताकि लहसुन अदरक थोड़ा सा इसमें भुन जाए। और उसके बाद अच्छा मैंने जो कलेजी है 1 पाव को लेके संदानों के साथ, जो उसके पोटा होता है उसके साथ मैंने इसको छोटे पीसेस कर लिए। छोटे छोटे पीसेस जो है ना वो बड़े टेस्टी हो जाते हैं। इसमें इसके मसाला भी अंदर तक जाता है चिकन की कलेजी में, या अगर आप मटन की भी बनाएं तब भी आप पीसेस छोटे रखा करें। अब इसमें देखिए जब यहाँ पर हम लेते हैं ना तो ये एक मुर्गी के साथ अंडे होते हैं, वो भी ये लोग साथ डालते हैं, तो वो मैंने इसी में डाल दिया, इसी के साथ ये पक जाएगा। अब देखिए ये हमारी अच्छे से ये भुन गई है। बस बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना, ना इसमें स्मेल होती है, कुछ भी नहीं होता। जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना आप इसी तरीके को फॉलो कीजिएगा। इस टाइम पे आपको अगर ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अच्छा अब जनाब हमने मसाला मैंने इसी के साथ डाल दिया। ये देखिए थोड़ा सा हमारा जब कलेजी भुन जाएगी तो उसके बाद आपने इसमें मसाला डालना है। उससे क्या होगा, कभी भी स्मेल नहीं आती है। अगर आप उसी वक्त मसाला डाल देते ना तो एक स्मेल सी होती है जो इसमें कलेजी में आ रही होती है, तो वो उसके साथ फिर फील होती है। अब देखिए 1 कप मैंने ले लिया है चॉप, बिल्कुल फ़ाइन चॉप किया हुआ टमाटर। अच्छा जितना अच्छा फ़ाइन चॉप किया हुआ होगा उतनी आपकी जो कलेजी की ग्रेवी है ना वो अच्छी बनेगी। अब इन सारी चीज़ों के साथ हम भून लेंगे ताकि टमाटर भी हमारे बिल्कुल फ़ाइन चॉप हैं, थोड़े से ये सॉफ्ट होंगे और थोड़ी देर हम इसको कवर करके जो है वो कुक करने देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इस सहरी में आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है या अफ्तारी के टाइम पे बनाना है। बहुत हेल्दी डिश होती है, हमें इसका आम दिनों में भी वीक में 1 दफ़ा इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये हमारी आयरन की कमी को भी पूरा करती है। अच्छा जनाब देखिए मैंने 5 से 10 मिनट का जब ढक्कन हटाया तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इस टाइम पे क्या करेंगे, 1 से 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब चूँकि हमने मेथी भी डाली है ना तो उससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। बस जी जनाब अब ये हमारी सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। चलिए अब इसको सर्व करते हैं। गरम गरम नान के साथ इंजॉय कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा यही कहूँगी कि अपने इतराफ़ के लोगों का ख्याल रखिए, बाँटिए। इस रमज़ान जो है जितना ज़्यादा लोगों में आप तकसीम करिए उतना आपके रिस्क में इजाफ़ा होगा, बरकतें आएंगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।